हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला। आज गोदी मीडिया पूरी भड़की हुई मोदी जी के गायब होने वाले फोटो को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खिसियाई। अब देखते हैं कि वो डिबेट में क्या क्या बोली। बहुत ही अच्छी डिबेट जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आते हैं सुप्रिया जी, अब आप जवाब दीजिए। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। और दलाल दलाल मैं इसके पीछे आपको वजह बताती हूं। जब पूरा देखिए, आजकल जब भी युद्ध होता है वो दो स्तर पर होता है। एक तो जमीन पर जो कुछ किया है पाकिस्तान ने, आतंकियों ने हमारे निहत्थे मासूम नागरिकों को मारकर, दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया वॉर चलता है। हम उसमें कैसे साथ दे सकते हैं जब पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर लापता है, सब उसके पीछे पड़ रहे हैं। वही आसिफ मुनीर जिसने एंटी हिंदू रैंट के जरिए उकसाया लोगों को। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? नहीं। बताता हूँ, पहले ये देखो। सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? बिल्कुल, वो वापस आ गए सऊदी अरब से, लेकिन वो वापस आकर वो कश्मीर जाने से गायब हो गए, वो अवतरित हो गए बिहार में। वो वापस आ गए लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हो गए। वो वापस आ गए लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करने से गायब हो गए, मन की बात रिकॉर्ड कर दिया। वो देश में है, 6 दिन से गायब है। हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और मैं अब थोड़ी सी आगे की भी बात कर लेती हूं। मोदी जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन रायसी, डोडा रायसी जम्मू के इलाके में 10 श्रद्धालु बस में बम से उड़ा दिए थे दो दांत आतंकियों ने। एक शब्द नहीं बोला था मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी जी ने। वो क्यों गायब हो गए थे? क्या ये मान रहे हैं कि जो मणिपुर से गायब होते हैं वो मोदी जी हैं? क्या ये मान रहे हैं कि बंगाल की हिंसा पे ना बोलने वाले मोदी जी गायब हो जाते हैं? क्या ये मान रहे हैं कि जब सारा देश और इसमें पूरा विपक्ष शामिल है, हम कहते हैं आप आगे बढ़िए और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करिएगा हम आपके साथ 100% खड़े हैं? और हमारे नेताओं ने यह बात कही है। आप जंग किससे लड़ रहे हैं? आप हमारे यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, कुछ डिजिटल रिपोर्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको इस पोस्टर से दिक्कत है तो मैं पूछना चाहती हूं, ये पोस्टर कौन से अच्छे टेस्ट में था? हमने तो कहा कि आप लोग मोदी जी को क्यों समझ रहे हैं गायब देखकर, ये आपके मन की बात होगी। मैं आपसे पूछती हूं, बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने घंटों के अंदर एक सुहागन, जो 4 दिन की सुहागन थी, उसका जीवन उजड़ गया, उसकी जिंदगी उजड़ गई, उसको घिबली आट बना दिया। इसको आप क्या कहिएगा? नेता प्रतिपक्ष का पोस्टर लगाकर इतनी अपशब्द कहे गए, उसके बारे में क्या कहिएगा? मैं पूछना चाहती हूं, कितने शो किए गए इस पर? बीजेपी इस पर क्या कहेगी? क्यों ऐसा किया गया? ये आपने क्यों लगाया? और ये जो पोस्टर जिसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में और आपके इंट्रो में नहीं था, जो आपके चैनल पर जरूर दिख रहा था, ये बिल्कुल डाला है, रिपोर्ट में भी है। नहीं, अगर आप गलत फैक्ट बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। रिपोर्ट में था, रिपोर्ट में था, झूठ ना बोले। नहीं है, झूठ ना बोले। बिल्कुल वॉइस ओवर के साथ है, वॉइस ओवर के साथ है। मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं बोलती हूं। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं बोलती हूं। गो एंड लिसन टू योर रिपोर्ट अगेन। इट वाज नॉट से चला देंगे रिपोर्ट। जस्ट दैट पोस्टर वाज। हम अभी से रिपोर्ट का वो हिस्सा निकाल के रखिए ताकि हम लोग ये पोस्टर है। मैं आपसे जानना चाहती हूं, मैं आपको टोकूंगी नहीं, बात पूरी कीजिए, हम रिपोर्ट चलाएंगे। हाँ, पूरी बात कर रहे थे। इस पर कितने पोस्टर हैं? और फिर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और मैं पूछूंगी कि भाई आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं बीजेपी वाले, फिर मैं क्यों ना बोलूं कि कॉर्बेट में आप शूटिंग करते रह गए, पुलवामा में हमारे जाबाज शहीद हो गए और आपने शूटिंग नहीं रोकी। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके राज्यपाल का कहना है। क्यों गायब थे आप? क्यों गायब है हम कि आज तक हम नहीं बता पाए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? हम क्यों गायब? और मैं बोलूंगी आपसे, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरे नेताओं ने 100% कहा है जो सरकार करेगी हम उसके साथ हैं। ये मोदी जी हैं। 2008 26/11 का दुर्दांत आतंकी हमला इस देश पर, कौन खड़ा था सरकार के साथ और कौन जाके ताज होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? इसका जवाब कौन देगा? और मैं एक बात यहां पे जरूर कहना चाहती हूं। यहां पर कहा गया कि इस पोस्टर को या इस पोस्ट को कोई फवाद चौधरी नाम के आदमी ने पाकिस्तान में शेयर किया। कौन है फवाद चौधरी और क्या औकात है पाकिस्तान की? 2 कौड़ी की पाकिस्तान की औकात नहीं है। आटे दाल का लेना महंगा पड़ रहा है, उनके यहां से कोई पोस्टर साझा करने से हमें क्या मतलब है?
मोदी जी के ट्वीट तमाम ऐसे लोग साझा करते हैं, तमाम बीजेपी पोषित लोग, समर्थित लोग ऐसी बातें लिखते हैं महिलाओं के खिलाफ जो पढ़कर आपकी रूह कांप जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि सरकार मुद्दों से क्यों भटका रही है और क्या बीजेपी ये मानती है कि प्रधानमंत्री को खुद ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, देश को ज्यादा विश्वास में लेना चाहिए। और अंतिम बात कहती हूं, आज सुबह राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दोनों सदनों में यह कहा कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए जिससे कि पाकिस्तान की रूह कांपे और हमारे देश के हर व्यक्ति तक यह संदेश जाए कि आतंकवाद के खिलाफ यह देश एकजुट होकर खड़ा है। और मैं एक बहुत मार्मिक बात कहना चाहती हूं आतंकवाद पर, आतंकवाद में जितना कांग्रेस ने खोया है, बीजेपी की छोटी उंगली का नाखून नहीं खोया उसमें। हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को, अपने नेताओं को खोया आतंकवाद में। तो आतंकवाद पर हम जितनी संवेदनशीलता से बात कर रहे हैं और जिस तरह सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा समर्थन कभी भी बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है राष्ट्र सर्वोपरि और वो समर्थन करना जरूरी है। और अगर पोस्टर्स पर आ जाऊंगी तो फिर मैं रावण का ये पोस्टर दिखाने लगूं आपको, जहां पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी है, उनका नाम लिखा है। हमारे पोस्टर पर तो कोई नाम नहीं है। क्यों उड़ता तीर पकड़ रहे हैं सब लोग? क्यों उनको लग रहा है कि ये है, क्या इनको भी लग रहा है कि मोदी जी गायब है? मैं तो ये सवाल पूछूंगी फिर। ठीक है, क्या आपके नेताओं के बयान भी सुप्रिया जी नहीं थम रहे हैं? सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए। ये बयान क्यों इस तरह के आते हैं? क्योंकि देश आहत होता है ना, सबको बुरा लगता है। आप सोचिए, जो लोग जिनके अपने खोए हैं उनको सुनकर बुरा नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल बुरा लग रहा होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल निर्णायक एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारी जो देश विरोधी ताकतों को वो पनाह देते हैं उनकी रूह कांप जाए। लेकिन मैं उसमें ये भी पूछना चाहती हूँ, सिद्धारमैया जी के बयान की चर्चा हो रही है, उनका जो बयान था वो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में था कि पीस होनी चाहिए या जो भी, लेकिन अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं कहती हूँ पीस का टाइम चला गया, जो करना है पाकिस्तान के साथ कीजिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अपने मंत्रियों से कहिए कि इतने बड़े आतंकी हमला का ठीकरा 140 करोड़ जनता के ऊपर तो ना फोड़े। क्या कहा था पीयूष गोयल जी ने, जब तक 140 करोड़ जनता राष्ट्रवाद नहीं मानेगी तब तक ऐसा होगा। आपको किसने सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है इस पूरे देश को? आप इस देश को देशद्रोही कहेंगे, एक आप और एक मोदी जी देश प्रेमी है, बाकी सारा 140 करोड़ देश देशद्रोही है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद नहीं कर रहे इसलिए ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रवाद पर, इस देश के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने का हक किसने दिया? मैं यहां पर एक बात और कहना चाहती हूं, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें कही गई और मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह पूछना चाहती हूं, मुझे भी पता है 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। क्या किया हमने जो 300 किलो आरडीएक्स लाकर हमारे 40 जाबाजों की शहादत कर गए? क्या किया हमने उन लोगों को जहां पर 20 जाबाजों की शहादत गलवान में हुई थी? हमने तो चीन से व्यापार बढ़ा लिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। आंख में धूल झोंकने के लिए हमने कुछ एप्स बैन करिए। अरे सुधरो रे अभी तो। बताइए मुझे क्या किया आपने? और एक बात ये सच है सुधांशु जी, आप सही कहते हैं, 1989 में कश्मीर में भीषण नरसंहार हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आपके द्वारा समर्थित थी। आप उस केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे थे जब यह नरसंहार हो रहा था। क्यों नहीं आपने विड्रॉ किया? आपने आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विड्रॉ किया, लेकिन आपने उस नरसंहार पर क्यों नहीं विड्रॉ किया? आप क्यों बने रहे घटक दल बाहर से समर्थन देने के लिए? और एक बात अंजना जी, मैं यहां पर अब उस बात को आगे करने के लिए कहना चाहती हूं। मेरे हाथ में ये एक विज्ञापन है जो 28 नवंबर 2011 को 26 नवंबर 2011 को एक बेहद भीषण आतंकी हमला मुंबई में हुआ। यह वो पोस्टर है जो बीजेपी ने इशू किया, मैगजीन्स में छपा, अखबारों में छपा। यह कहता है ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट इनकेपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। 2 दिन बाद आपने यह पोस्टर इशू किया था। असलियत यह है कि मोदी जी 48 घंटे के अंदर ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह आपका राष्ट्रवाद हो सकता है। हमारा राष्ट्रवाद अभी भी कहता है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। और जहां तक ट्वीट साझा करने की बात है सुधांशु जी, ऐसे तमाम ट्वीट्स आपके और मोदी जी के हैं जो इतने गंदे, इतने भद्दे, इतने रेपिस्ट और बलात्कारी साझा करते हैं कि देखकर शर्म आ जाए। तो क्या आप जिम्मेदार हैं उसके लिए? कल को अंजना जी कुछ ट्वीट करें और कहीं और पर उसको कोई रीट्वीट करके फब्तियां कसे तो उनकी जिम्मेदारी है? ये बताइए मुझे। या मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे ट्वीट पर कोई कुछ कहेगा? या मोदी जी की जिम्मेदारी है कि उनके ट्वीट्स को ऐसे लोग साझा करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जो लोग औरतों को रेप करने की, औरतों को गंदी गंदी मां बहन की गालियां उसी इंटरनेट पर देते हैं जहां पर ये लोग हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहती हूं अंजना जी, पूरा कर लें उसके बाद आ रही हूं। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल ये तो, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सेंसिटिव इशू पर कि सरकार क्या करेगी डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बेस्ट प्लेस्ड है जानने के लिए आपकी क्या प्रिपेयर्डनेस है,